जय हिंद बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास टोटल फिफ्थ पार्ट है, तो हम इनको एक ही करके देखेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन चेक करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन फिफ्थ को हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन फिफ्थ में क्या पूछा है। रिलेशन आर द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन बाय। हमारे पास एक सेट ए है किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी टाउन की, और इस सेट ए में एक रिलेशन आर डिफाइन है। रिलेशन आर इस तरह से डिफाइन है फर्स्ट पार्ट में, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। हमारे पास क्वेश्चन फिफ्थ में है कि हमारे पास एक सेट ए है किसी टाउन का, जिसमें हमारे बहुत सारे इंसान हैं। किसी टाइम में किसी टाउन में एक सेट ए के अंदर कुछ ह्यूमन बींग्स हैं, और उस सेट ए में एक रिलेशन आर इस तरह डिफाइन है कि आर सेट के अंदर जो हम एक्स और वाई लेंगे उनके लिए कंडीशन यहाँ पे दी हुई है कि एक्स और वाई एक ही जगह पे वर्क करते हैं। तो चलिए हमें इसको बताना है कि जो कंडीशन में ये रिलेशन आर में गिवन है ये हमारा ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है। हमें इनको चेक करना है कि जो रिलेशन आ रहे हो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। तो चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास सेट ए है ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम, ये सेट ए गिवन है और रिलेशन आर इस तरह डिफाइन है एक्स और वाई जो हम लेंगे, तो एक्स और वाई एक ही जगह पे काम करने चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हमारा रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है। तो हम रिफ्लेक्सिव के लिए इसको चेक करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव सपोज हमने सेट ए से कोई एक इंसान ले लिया एक्स, तो अगर हमने कोई इंसान एक्स ले लिया तो इंसान जो होगा वो अपने ऑफिस में मौजूद होगा। अगर इंसान है तो अपने ऑफिस में भी मौजूद होगा, मतलब कोई इंसान जब जहाँ काम करता है तो वो वहाँ रहता है। तो यानी हमारा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा आर को। मान लो कोई इंसान जहाँ काम करता है तो वहाँ मौजूद भी तो होता है, तो एक्स कॉमा एक्स यानी एक इंसान और उसकी परछाई ले लो, एक इंसान और उसकी परछाई एक ही जगह तो मौजूद होती है, तो एक्स कॉमा एक्स आर को बिलोंग करेंगे। क्योंकि जो हमारे पास एक्स और वाई है, कह रहा है कि एक्स और वाई एक ही जगह काम करते हैं, तो रिफ्लेक्स की कंडीशन होती है हमारी कि जो इंसान है वो इंसान वहाँ होना भी चाहिए। तो एक्स जहाँ काम करेगा तो वहाँ उसकी परछाई एक्स होगी, तो यानी हमारा एक्स को एक्स हमारे इसके कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हम कहते हैं कि आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब हम इसको सिमेट्रिक चेक करेंगे। तो हमने सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई ले लिया, यानी हमने यहाँ पे दो इंसान ले लिए जो सेट आर में हैं। तो इम्प्लाइज दैट वाई कोमा एक्स बिलोंग आर। जब एक्स कोमा वाई आर को बिलोंग कर रहे हैं तो वाई कोमा एक्स आर को बिलोंग करेगा। और जो हम एक्स और वाई लेते हैं वो सेट ए से लेते हैं, तो हमने सेट ए से दो इंसान उठाए और मान लिया कि दोनों एक ही जगह काम करते हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं। तो एक्स कोमा वाई जब एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वाई कोमा एक्स एक ही ऑफिस में काम करता है। तो इस तरह से एक्स कोमा वाई भी आर में है और वाई कोमा एक्स भी हमारा आर में है, तो हम कह सकते हैं कि आर हमारा सिमेट्रिक है। अब हम इसको ट्रांजिटिव चेक करेंगे। तो लेट एक्स कोमा वाई बिलोंग आर, वाई कोमा जेड बिलोंग आर, इम्प्लाइज डेट एक्स कोमा जेड बिलोंग आर। और जो एक्स कोमा वाई कोमा जेड है ये हम सेट ए से लेते हैं। अब हमने सेट ए से तीन इंसानों को ले लिया है एक्स वाई और जेड। अगर एक्स वाई एक ही जगह काम करते हैं और वाई जेड एक जगह काम करते हैं तो एक्स जेड भी एक ही जगह तो काम करेगा। अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स वाई एक जगह काम करता है और वाई जेड भी उसी जगह काम करता है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि एक्स और जेड एक ही जगह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। ट्रांजिटिव की कंडीशन ये होती है कि अगर तीन इंसान हैं, पहले दो इंसान एक जगह हैं, अंतिम दो एक जगह हैं, तो पहला और अंतिम भी एक ही जगह होगा। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन है वो फॉलो हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो ट्रांजिटिव भी है। तो बच्चों इस तरह से इसका सेकंड पार्ट सेम टू सेम इसी की तरह फर्स्ट पार्ट की तरह, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है
इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।